भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। देश में कोरोना के मामले हर दिन एक नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। 7 अप्रैल पिछले 24 घंटों के बारे में बात करें तो एक दिन में 1,15,000 से ज्यादा नए मामले रिकॉर्ड किए गए और मरने वालों का आंकड़ा 600 के पार पहुंच चुका है। लेकिन इसी बीच वैक्सीनेशन प्रोग्राम कोरोना को थामने के लिए 16 जनवरी से शुरू कर दिया गया। लेकिन अब कोरोना की डोजेस की कमी अलग अलग राज्यों में महसूस होने लगी है। महाराष्ट्र, उड़ीसा, हरियाणा जैसे राज्य और नोएडा और गाजियाबाद जैसे शहरों में अब लोग कोरोना की डोज न मिलने की वजह से घर खाली हाथ लौट रहे हैं। लेकिन अब महाराष्ट्र, पंजाब और आम आदमी पार्टी की सरकार यानी कि दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कोरोना की डोजेस सभी को मुहैया कराने की बात तो कही है, साथ ही कोरोना की डोजेस को और मांगा है। लेकिन इसी बीच स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट करते हुए इन 3 राज्यों पर एक फैक्ट शीट जारी की है। इसी बीच जहां लोग मर रहे हैं, कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, कोरोना का खतरा महसूस किया जा रहा है, देश दूसरी पीक महसूस कर रहा है, उस बीच राजनीति भी शुरू हो चुकी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट करते हुए एक बयान जारी किया और साथ ही एक फैक्ट शीट को भी चस्पा किया। इस बयान में उन्होंने कहा कि अब मैं बोलने के लिए विवश हो गया हूं, मेरी चुप्पी को कमजोरी समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। राजनीति करना आसान है, लेकिन शासन करना और स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचों में सुधार ही असली परीक्षा है। दरअसल केंद्र और राज्य की अलग अलग सरकारों और खास तौर पर वो सरकार जो कि गैर बीजेपी शासित राज्य है, वहां पर कोरोना की वैक्सीन को लेकर जंग तेज हो गई है। इससे पहले पंजाब, महाराष्ट्र और आम आदमी पार्टी की सरकार यानी कि दिल्ली सरकार ने केंद्र से ये गुजारिश की थी कि 45 साल ही नहीं बल्कि 18 साल से ज्यादा जितने भी उम्र के लोग हैं उन सभी को वैक्सीन लगाई जानी चाहिए। हालांकि इस पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने टिप्पणी करते हुए ये कहा था कि जिन लोगों को भी जरूरत है फिलहाल उन लोगों को वैक्सीन लगानी चाहिए, ना कि उन लोगों को जो कि वैक्सीन लगाना चाहते हैं। इसके साथ ही डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक प्रेस नोट जारी करते हुए ये कहा कि ये 3 राज्य जो कि केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं, केंद्र सरकार के खिलाफ तमाम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वैक्सीन को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहां पर वैक्सीनेशन को लेकर ड्राइव पहले ही बहुत पीछे चल रही है। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार को लिखी चिट्ठी में कहा है कि महाराष्ट्र को अब तक 1 करोड़ 6 लाख से ज्यादा कोरोना वैक्सीन की डोजेस दी गई हैं, लेकिन अब तक सिर्फ 90,53,000 का ही इस्तेमाल हुआ, जिसमें वेस्टेजेस भी शामिल हैं। यही नहीं, स्वास्थ्य मंत्री ने महाराष्ट्र, दिल्ली और पंजाब के वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर सवाल उठाते हुए एक फैक्ट शीट भी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि वैक्सीनेशन ड्राइव में जब हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाई गई तो पहली डोज में महाराष्ट्र ने सिर्फ 86%, दिल्ली ने सिर्फ 72% और पंजाब ने सिर्फ 64% वैक्सीन ही हेल्थ वर्कर्स को दी, वो भी पहली डोज। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी कहा कि देश के 10 राज्य ऐसे हैं जहां पर पहली डोज हेल्थ वर्कर्स को 90% से ज्यादा दी गई। इसी के साथ साथ केंद्र सरकार ने यह भी कहा कि हेल्थ वर्कर्स को जब दूसरी डोज दी गई तो उसमें भी महाराष्ट्र, पंजाब और आम आदमी पार्टी की सरकार सबसे पीछे रही। महाराष्ट्र ने 41%, दिल्ली सरकार ने 41% और पंजाब ने 27% हेल्थ वर्कर्स को ही दूसरी डोज लगाई, जबकि 12 राज्यों में यह आंकड़ा 60% के पार है। इसी के साथ साथ सीनियर सिटीजन को वैक्सीन लगाने के मामले में भी यही 3 राज्य सबसे पीछे हैं। इसमें केंद्र सरकार ने कहा कि महाराष्ट्र में अब तक सिर्फ 25%, दिल्ली में 30% और पंजाब में सिर्फ 13% सीनियर सिटीजन को वैक्सीन लगाई गई है। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधते हुए ये कहा है कि अब तक सबसे बुरे हाल अगर कोरोना संक्रमण को लेकर किसी राज्य के हैं तो वो है महाराष्ट्र सरकार के। महाराष्ट्र सरकार ने गाइडलाइंस का पालन ठीक से लोगों से नहीं करवाया और यही वजह है कि महाराष्ट्र के बढ़ते कोरोना केसेस पूरे देश भर में कोरोना के केसेस को और बढ़ा रहे हैं और पूरे देश के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। यही नहीं, फ्रंटलाइन वर्कर्स को भी वैक्सीन की डोज देने में महाराष्ट्र सरकार राष्ट्रीय औसत से पीछे है। लेकिन वैक्सीन की डोजेस को लेकर और वैक्सीन को और मुहैया कराने के लिए दिल्ली में एक प्रोटेस्ट भी हुआ, यानी कि आंदोलन भी हुआ, जहां पर दिल्ली में मौजूदा सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी ऑफिस के बाहर धरना दिया। इसमें तमाम लोग मौजूद थे, इसमें ना ही सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई दे रही थी और इसी बीच वैक्सीनेशन की आपूर्ति को ज्यादा करने के लिए आम आदमी पार्टी सरकार ने केंद्र सरकार से मांग की। यही नहीं, आम आदमी पार्टी ने यह भी मांग की कि सरकार को मेडिकल शॉप्स में भी वैक्सीन की डोजेस दे देनी चाहिए, जिस तरीके से बाकी वायरसेस और बीमारियों के लिए वैक्सीन बाकी मेडिकल शॉप्स में उपलब्ध होती है। हम सिर्फ केंद्र सरकार से ये कह रहे हैं कि हमारे देश में वैक्सीन उपलब्ध है तो इसको सबके लिए खोला जाए।
आपको मलेरिया की वैक्सीन चाहिए हो, टीबी की चाहिए हो, पोलियो की चाहिए हो, टाइफाइड की चाहिए हो, आप केमिस्ट के पास जाइए, लगवा लीजिए। ये वैक्सीन केमिस्ट के पास उपलब्ध क्यों नहीं कराई गई है? ये साधारण डॉक्टरों के पास उपलब्ध क्यों नहीं कराई गई है? आप सबको उपलब्ध कराइए, कोई ना जाएगा वैक्सीन। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जहां राजेश भूषण जो कि स्वास्थ्य सचिव हैं, इसके अलावा नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने लोगों को ये समझाते हुए कहा था कि वैक्सीनेशन अभी फिलहाल उन लोगों को लग रही है जिन्हें जरूरत है, ना कि उन लोगों को जो कि वैक्सीन चाहते हैं। नैरेटिव चलता है, अधिकांश मित्र उस बारे में विमर्श भी करते हैं, वो ये है कि आखिर हम वैक्सीनेशन को सबके लिए क्यों नहीं खोल देते, क्यों नहीं हर बालिग आदमी को टीका लगा दिया जाता। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि विश्व में क्या हो रहा है। उन लोगों ने भी बहुत विमर्श किया है, उन्होंने भी सोचा समझा है, उन्होंने भी विज्ञान को देखा है। जब भी आप इस प्रकार का टीकाकरण करते हैं किसी महामारी में, तो आपका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि आप मृत्यु से बचें। हमने आपको दिखाया कि अन्य पाश्चात्य देशों में, इन द वेस्टर्न कंट्रीज, मोर डेवलप्ड कंट्रीज, द नंबर ऑफ डेथ is significantly higher than India. So the basic aim is to reduce death through vaccination. What is the other aim? The other aim is to protect your healthcare system. अगर आपके डॉक्टर ही ग्रसित हो गए बीमारी से, आपके नर्सेज ग्रसित हो गई, आपके पैरामेडिकल कर्मी ग्रसित हो गए, तो आपके अस्पताल में काम कौन करेगा, वो चलेंगे कैसे? तो यही दो उद्देश्य हैं, चाहे भारत हो, अमेरिका हो, यूके हो, कनाडा हो, कोई देश हो। इसके अलावा कोई उद्देश्य और नहीं हो सकता। जो सबसे वल्नरेबल हैं उनको आप कैसे बचाएं और अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था को कैसे सुरक्षित रखें। उद्देश्य कभी ये नहीं होता कि जिसको चाह है उसको टीका दिया जाए। उद्देश्य हमेशा ये होता है जिसको जरूरत है उसको टीका दिया। हालांकि इस बीच आपको यह भी जान लेना चाहिए कि महाराष्ट्र, हरियाणा, उड़ीसा, नोएडा, गाजियाबाद जैसे शहर, छत्तीसगढ़, तेलंगाना जैसे राज्यों में लगातार वैक्सीन की कमी देखी जा रही है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री का तो ये भी कहना है कि अब लोगों को लगाने के लिए सिर्फ 14 लाख वैक्सीन के डोजेस बची हुई हैं। यही नहीं, उत्तर प्रदेश के नोएडा और गाजियाबाद जैसे शहरों में तो लोग जब वैक्सीन लेने के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं तो उन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ रहा है। हालांकि डॉक्टर हर्षवर्धन का ये कहना है कि किसी भी राज्य में टीके की कोई कमी नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री ने तो ये भी कहा है कि कुछ राज्य सरकारें पर्याप्त संख्या में लाभार्थियों को टीका लगाए बिना ही सभी के लिए टीकों की मांग कर लोगों में दहशत फैलाने और अपनी विफलताएं छुपाने की कोशिश में लगी हुई हैं। हालांकि देश इस वक्त दूसरी लहर का सामना कर रहा है कोरोना संक्रमण की। लगातार हर दिन कोरोना एक नया रिकॉर्ड बना रहा है, लेकिन इसी बीच राज्य सरकारों और केंद्र सरकार को जहां समन्वय स्थापित करते हुए वैक्सीन की डोजेज लगानी चाहिए थी, लोगों को जागरूक करना चाहिए था, लेकिन इस बीच वो झगड़े में पड़ते हुए लोगों को और मुश्किलों में डाल रहे हैं। इस खबर पर आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। मंडे टू फ्राइडे मैं इसी तरह की वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।